तंत्र का तो इस्तेमाल मैंने यही सुना है कि अक्सर गलत कामों के लिए किया जाता है। अगर वो गलत होता तो भगवान शिव माँ पार्वती को उसका उपदेश देते। जो दुनिया के सबसे बड़े तांत्रिक, जो दुनिया के सबसे बड़े अघोरी हैं, वो कौन है? भगवान शिव। जो सृष्टि को बनाना जानते हैं, सृष्टि को खत्म करना जानते हैं, क्या वो चीज देते? कभी नहीं देते। उन्होंने तो केवल वो विद्या दी। आप उसका कैसे प्रयोग कर रहे हैं ये आपके ऊपर निर्भर है। जो इस विद्या का गलत उपयोग करते हैं उनको इसके फल भी गलत ही भोगने को मिलते हैं। कभी भी तंत्र प्रक्रिया किसी के लिए गलत नहीं थी। तंत्र, अब देखिए, पूजा पाठ करने की अलग अलग विधियां हुई, मंत्र से, तंत्र से, यंत्र से और योग से। जब इन सब का समावेश मिला, क्योंकि तंत्र आप बिना मंत्र के नहीं करोगे, जब तक ध्यान में नहीं जाओगे तंत्र नहीं होगा। जब तंत्र करोगे तो कुछ यंत्र भी बनाया जाएगा, पूजन भी किया जाएगा। तो इन सब का ये समावेश जो बनता है वो पूजन की एक पूरी प्रक्रिया होती है। तंत्र इज बेसिकली अ सिस्टम, जिस सिस्टम के थ्रू हम जा रहे हैं। अब वो सिस्टम कैसा भी हो सकता है। एक सिस्टम में आप फूल चढ़ा रहे हैं, दूर्वा चढ़ा रहे हैं। एक सिस्टम में आप रक्त चंदन चढ़ा रहे हैं, आप नींबू की माला चढ़ा रहे हैं, कहीं कहीं नीम के पत्ते भी चढ़ाए जाते हैं, कहीं कहीं हरिद्रा भी चढ़ाई जाती है। तो ये तो अलग अलग चीज़ों का चढ़ाना, अलग अलग चीज़ों का यूज़ करके, प्रक्रिया का यूज़ करके चीज़ों को इस्तेमाल किया जा रहा है। अब कोई एक जड़ी बूटी अगर आप थोड़ी सी देंगे, कोई भी चीज होगी तो वो औषधि का कार्य करेगी। लेकिन अगर वही जड़ी बूटी बहुत अधिक खतरनाक है, आपने किसी को ज्यादा दे दी तो व्यक्ति मूर्छित यानी कि बेहोश भी हो सकता है। तो जड़ी बूटी तो वही बनाई ना, तो ये कैसे और कब इसका इस्तेमाल किया जाना है वो विशेष है। आज की डेट में मैं देख रही हूँ लोग तंत्र का इतना गंदा इस्तेमाल करते हैं, किसी की पूरी लाइफ स्पॉइल कर दी जाती है, किसी को किसी से अलग कर दिया जाता है। और मेरे पास दिन रात के केस हैं। इसने वशीकरण कर दिया, पति को भाई अपने अंडर में ले लिया, किसी ने किसी की प्रमोशन रोक दी, बेवजह के आपको किसी कोर्ट केस के अंदर डाल दिया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और तंत्र का बहुत मिसयूज़ हो भी रहा है आज की डेट में, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि होता है क्या है, हर किसी को शॉर्टकट चाहिए। मैं आपसे बोलूँगी ना कि आप 40 दिन नियम पूर्वक ये पाठ कीजिए, आप नहीं करेंगी। मैं आपको बोलूँगी कि आप ये सामान ले जाओ, उतारा करो और जाके जल के अंदर प्रवाहित कर दो। आप 1 सेकंड में तैयार हो जाएंगी। क्योंकि एवरीबडी नीड्स अ हरी एंड वरी, कि ना मुझे टेंशन लेनी है और काम मेरे को जल्दी से जल्दी चाहिए। तो उस केस में क्या होता है, फिर सहारा लिया जाता है तंत्र का। अब जो तंत्र कर रहा है वो कैसा तंत्र कर रहा है ये भी तो देखना पड़ेगा ना आपको। तो क्या माँ बगलामुखी की साधना करने वाला कोई शख्स अगर वो तंत्र किसी को गलत काम के लिए इस्तेमाल करे तो वो होगा? देखो, माँ बगलामुखी की साधना करने वाले का कई बार ऐसा होता है कि लोग गलत के लिए कर देते हैं, लेकिन वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता। उस समय तो आपका हनन ठीक है, आपके प्रारब्ध ऐसे थे तो आपको भुगतना पड़ा। अगर कोई किसी, मैं कहती हूँ, भूत प्रेत की भी चपेट में है या नेगेटिव एनर्जी की, भूत प्रेत का भी नाम मैं नहीं लेती, अगर कोई किसी की नेगेटिव एनर्जी की चपेट में है, किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका कार्मिक बंधन है। आपने उस चीज के लिए अपने कर्मों को खुद बनाया। लेकिन अगर आप भगवती की शरण में जाते हैं तो आपको उससे मुक्ति मिल सकती है। तो कई बार होता है और लोग करवाते भी हैं। गलत माँ का नाम लेके तो देखो गलत नहीं किया जा सकता, लेकिन अब जो सामने वाला तंत्र कर रहा है वो भाई किस चीज से कर रहा है ये तो आपको नहीं पता ना। हाँ। तंत्र की उसने नाम, मैंने आपको नाम दे दिया कि मैं ये कार्य कर रही हूँ, लेकिन आपको तो विधि पता ही नहीं है ना मैंने कैसे करके दिया। आपको काम होने से मतलब है। अब माँ कभी भी गलत का साथ नहीं देती। मेरे पास जितने लोग आते हैं, चाहे वो हवन कराने आए, चाहे वो कोर्ट केस में आए, मेरी एक ही लाइन रहती है कि भाई अगर आप ठीक हैं, अगर आपकी कोई गलती नहीं है तो आपका कार्य 200% होगा। लेकिन अगर आपने सामने वाले के साथ गलत किया है और आप ये चाह रहे हो कि मैं हवन करा लूँ, हीलिंग करा लूँ, पाठ करा लूँ, माँ बगलामुखी जो है वो मुझे विजय दिला देंगी, तो कभी नहीं दिलाएंगी। गलत का साथ कभी नहीं देंगी। इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल ये था कि मान लीजिए 2 लोग हैं और दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, कोर्ट में हैं, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं और माँ बगलामुखी के दोनों ही पूजा करवा रहे हैं दोनों ही, तो माँ किसकी सुनेंगी? मेरे पास ना 2 भाइयों का ही केस आया था। अच्छा। दोनों ने ही मुझे अप्रोच किया कि हमें ये केस जीतना है।
उसके अंदर देखिए गलती क्या थी, जो छोटा भाई था वो पूरा हिस्सा लेना चाहता था, और बड़ा भाई कह रहा था कि ठीक है मैं इसको दे दूंगा, लेकिन जितना इसका पार्ट है मैं उतना दे दूंगा। तो अगर सही मायने में देखा जाए तो बड़ा भाई सही था। वो लॉजिकल बातें कर रहा है, उसने उस पे चाहे कोर्ट केस किया चाहे गलत किया उसके साथ, तो माँ उस केस में साथ उसका देगी जो व्यक्ति न्यायिक तौर पर माँ की दृष्टि में ठीक है। मैंने दूसरे वाले को तो मना कर ही दिया था कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि आप अगर मुझे पैसे दे रहे हो या कोई अनुष्ठान करवा रहे हो तो मैं आपका फेवर लूं, नहीं, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप सही रास्ते पे सही चीज मांग रहे हो तो वो आपको निश्चित तौर पर मिलेगी। दो लोगों के दल में दोनों ही पार्टी अगर जा रही हैं तो जो सच्चाई से हित करने वाली होगी या आगे समाज के लिए जो चीज बेस्ट होगी, माँ भगवती भी उसका ही साथ देगी। क्योंकि मैंने आपका एक पॉडकास्ट भी सुना था और उसमें आपने खुद एक्सप्लेन किया था कि जब राम और रावण दोनों ने ही पूजा की थी। हाँ, तो दोनों ने पूजा की थी। तो जीत किसकी हुई? रावण की तो नहीं हुई, राम जी की ही जीत हुई। क्यों? क्योंकि वो सत्य के लिए लड़े। मनुष्य आप दुनिया को कितना दिखावा दिखा सकते हो कि मैं बहुत पूजा कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, लेकिन अंतर्निहित जो देवी का स्वरूप है वो तो जानता है ना कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। किसी भी वरदान को मांगने से पहले उसकी तोड़ तैयार होती है। आप कुछ भी मांग रहे हैं, आप कितना भी मांग रहे हैं, आप कितनी भी भक्ति कर लो, लेकिन मिलेगा उतना ही जो आपके लिए सही है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें तो भाई ये काम आज हमारा हुआ नहीं, ऐसे नहीं हुआ, लेकिन अगर आप अंत में जाके देखेंगे थोड़े टाइम के बाद में तो आपका हित उसमें ही लिखा होगा। आपके लिए भगवती ने उससे बेटर कुछ सोच रखा है। तब जाके अगर रावण वो युद्ध जीतता किसी भी हालत में तो क्या उसकी गति होती? क्या ऐसा ब्राह्मण मोक्ष को प्राप्त करता? उसने जितनी तपस्या की थी कि श्री हरि के हाथों ही मुझे मुक्ति मिले, तो क्या वो मिलती? नहीं मिलती, क्योंकि सब कुछ प्रारब्ध में पहले से सेट है। तो अगर आप पूजा अर्चना कर रहे हैं तो हाँ, आपको उसका फल तो मिलेगा, लेकिन अंत में फल वही मिलेगा जो न्यायिक तौर पे सही होगा।